नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी दया में आप सभी का स्वागत है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से विश्व एड्स दिवस पर एड्स के होने की जानकारी दूंगा कि कैसे होता है और इससे कैसे आप बच सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो काफ़ी ही आप लोगों के लिए लाभ पहुंचाने वाला हो सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहले आप इस थंबनेल में देख रहे हैं कि कैसे होता है, इसके जो होने के कारण है वे आपको, यह एक वायरस जनित रोग है। एड्स जो है एक वायरस जनित रोग है और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और यह एक एचआईवी वायरस होता है, उसकी वजह से होता है, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह रोग यौन संबंधों के कारण होता है। रक्तदान, जब आप दूषित रक्त चढ़ाते हैं, जो संक्रमित रक्त है उसको जब आप चढ़ाते हैं तो उससे होता है। और नशीले पदार्थों के सेवन से होता है। और ये सबसे ज़्यादा होता है जब आप कई पार्टनरों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, ये उससे होता है। और आप इससे बच कैसे सकते हैं? तो सबसे पहली बात है कि अगर आप एक से अधिक पार्टनरों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो वहाँ पर सुरक्षा के जो उपाय है, मापदंड है, उसको अपनाएं और उससे आप बच सकते हैं। उसके बाद अगर आप रक्त जो लेते हैं उसमें आप ये देखिए कि आपका इंजेक्शन सही है या नहीं है, या एक ही इंजेक्शन से कई पेशेंट को रक्त चढ़ाया गया है, या रक्त सही से जांचा गया है नहीं। इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखें, तभी आप इससे बच सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा ही इससे बचाव का बेहतरीन उपाय है। और दूसरा कोई उपाय इसमें है नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई कारगर दवा मेडिसिन इस बीमारी के लिए नहीं बना है। तो इसीलिए आप लोग सुरक्षा के साथ संबंध बनाएं। उसके बाद जो भी इसके सुरक्षा के मापदंड हैं उसको फॉलो करें, उसमें किसी भी तरह की लापरवाही न करें। उसके बाद अगर आप सैलून में जाते हैं तो वहाँ पर दाढ़ी बनाते हैं तो वहाँ पर भी आप ब्लेड को देखें, साफ सफाई जो वहाँ है उसको देखें कि सही है कि नहीं है। इन सब सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें, तभी इससे आप बच सकते हैं। ज़्यादा कोशिश करें कि खुद ही आप अपना सेविंग करें और सैलून जाने का ज़्यादा ज़रूरत न पड़े, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। उसके बाद इसमें आते हैं इसके कुछ, जो आप देख रहे हैं कुछ लक्षण भी होते हैं। अगर इस तरह के निशान आपके बॉडीज़ पर आ रहे हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, दिखाएं उसको, तभी आप इस बीमारी से बच सकते हैं। उसके बाद अगर माता पिता संक्रमित है तो उससे जो बच्चे होने वाले होते हैं उसमें इसकी संभावना बहुत ही कम होता है, महज 10% ही होता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आप अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहे। और इसमें आप देखिए कि यह बीमारी जो है 1988 के बाद, यानी 1988 के बाद हम लोग 1 दिसंबर को प्रति साल विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट से भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह 1988 के बाद से हम लोग विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। और इस साल जो है विश्व एड्स दिवस का जो थीम है वह है लेट कम्युनिटीज लीड, यानी ये इसका थीम है। तो इस थीम को भी आप ध्यान में रखिए। और इसके जो एक मेडिसिन की जो बात यूएसए की तरफ से किया जा रहा है कि एक जीन टेक्नोलॉजी की दवा है जो जीन थेरेपी के माध्यम से एचआईवी एड्स का इलाज संभव हुआ है। कंपनी का दावा है कि हमने इस दिशा में अपना शोध कार्य पूरा करते हुए फाइनल रिपोर्ट एफडीए को सौंप दिया है। तो यह भी एक दवा बनी है जिससे कि एड्स की बीमारी की रोकथाम किया जा सकता है। और इसमें आप देखेंगे कि भारत में जो इसका खोज हुआ है वह 1986 में हुआ है, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। और इसमें देखिए कि 2020 तक, यानी यह जो आंकड़ा दिया हुआ है 2020 तक दुनिया भर में 36.3 मिलियन, यानी 27.2 मिलियन और 47.8 मिलियन के बीच लोगों की जान इस महामारी ने अब तक ले चुका है। और 37.7 मिलियन लोग एचआईवी के साथ जी रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। और हम लोगों को चाहिए कि जो भी लोग इससे संक्रमित हैं उसके साथ ज़्यादा भेदभाव न करें।
क्योंकि ये किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर अगर आप जो है सो एक से अधिक पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं भी बनाते हैं तो भी इसकी संभावना होने की रहती है, क्योंकि जैसे आप सैलून में चले गए, वहाँ किसी तरह का आपको संक्रमित ब्लेड लग गया, तो ये कोई एक रीजन नहीं है। इसीलिए हमें भी इन लोगों के साथ प्यार के साथ पेश आना चाहिए, और इसे इनका जो जीवन जीने का जो एक तरह का ये है, उसमें हमको हेल्प करना चाहिए, इनको जो है सो मदद करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके साथ बहुत ज़्यादा ही भेदभाव बढ़ता जाए। तो गवर्नमेंट भी इस दिशा में काफ़ी कार्य कर रही है, पहले जैसा नहीं है। धीरे धीरे हालात, लोगों को जागरूकता बढ़ रही है, तो लोग अब धीरे धीरे इस चीज़ों को समझ रहे हैं। और जो भी इसके सुरक्षा के उपाय है, जैसे कंडोम का यूज करना, तो आप इस सब चीज़ों का यूज करके बच सकते हैं। कुछ भ्रांतियां भी है, जैसे साथ में खाना खाने से फैल जाता है, ऐसा नहीं है। साथ में आप खाना खाइएगा नहीं फैलेगा। उसके बाद जैसे कि होता है कि किस करने से, चुंबन लेने से, तो उसकी संभावना बहुत ही कम है। और उस दौरान आप ख्याल रखिए कि आपका लार, अगर आप संक्रमित है तो आपका लार दूसरे के मुंह में न जाए, इस चीज़ का ख्याल रखिए। तो इससे भी आप बच सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत सारा इसमें डाउट आप लोग क्लियर हो चुका है। संग में बैठने से या उसका टॉयलेट यूज करने से ये सब नहीं फैलता है, ठीक है। उसके साथ बातचीत करने से नहीं फैलता है। तो इस सब भ्रांतियाँ से दूर रहिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जहाँ तक हुआ है, मैं आप लोगों की डाउट क्लियर करना चाहूँगा और कोशिश किया हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। धन्यवाद।